अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कैश रिसिप्ट जर्नल को बनाना सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको जर्नल की कॉलम समझाऊं, एक निगाह क्वेश्चन पे देख लें। तो फॉलोइंग आर सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस ऑफ अली स्टोर्स फॉर जनवरी 2022। मिस्टर मुबीन ने इन्वेस्टमेंट की है 1,20,000 से, और अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बिज़नेस कंटिन्यूड नेचर का होता, तो ये आपको कैश का बैलेंस ओपनिंग बताते एक ही बात। कैश सेल्स हैं, कैश रिसीव, सब रिसीव की ट्रांजैक्शन आएंगी इसमें। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आए जिसमें पेमेंट हुई हो, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आए जो क्रेडिट की हो ऑन अकाउंट की, तो उसे आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये कैश रिसिप्ट जर्नल है। तो यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली द रिसिप्ट ट्रांजेक्शन। फिर आपने रिसीव किए हैं अपने कस्टमर से जनाब 75150, और कमीशन रिसीव हुआ है। तो बिल्डिंग का पोर्शन सेल किया था, कॉस्ट के ऊपर ही दे दिया है, 40,000 रिसीव हुआ है। बैंक से लोन आपने लिया है प्रोमिसरी नोट साइन करके, कैश सेल्स हैं। फिर आपने अपने कस्टमर से जो है वो कैश कलेक्ट किया है, कैश सेल्स हैं। और कोई बिल्डिंग आपने सबलेट कर रखी है, 2 लाख किराए पे दे रखी है, किराया वसूल हुआ। इसका रिक्वायर्ड है जी आपके पास कि आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है कैश रिसीव जर्नल में। अब ये कैश रिसीव जर्नल का स्पेसिमेन है, गौर से देखिए। सेंटर में आप वही नेम ऑफ बिजनेस या नेम ऑफ ऑनर लिखेंगे। उसके बाद आपने कैश रिसीव जर्नल बुक का नाम लिखना है। जिस डेट पे कैश वसूल होगा वो डेट एंटर करेंगे, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आएगी। ये देखें आप, जब आप कैश रिसीव करेंगे तो यहाँ पे कैश डेबिट होगा। अगर कस्टमर को डिस्काउंट दिया है वो अमाउंट इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एक एंट्री पास होती है ना डबल एंट्री में, वो एंट्री बनानी है आपने। जब कैश रिसीव होता है तो कैश डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट से बिल, तो यहाँ पे अकाउंट से बिल, यानी यहाँ कैश डेबिट होगा और यहाँ पे आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अगर कस्टमर से कैश रिसीव नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा? कैश सेल की होगी, तो यहाँ कैश को डेबिट करेंगे और यहाँ सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। ये 2 कॉलम बनाए गए हैं स्पेसिफिक सेल्स का और रिसीवेबल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन यही है। जैसे भी आप सवाल में पढ़ रहे थे जी, बिल्डिंग का कोई पोर्शन सेल कर दिया या बैंक से कोई लोन ले लिया, ये नॉन रिकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन है। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आएगी तो वो रिकॉर्ड होगी अदर अकाउंट क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्बल जो प्रोसीजर है समझ में आया होगा। इसकी फिनिशिंग के ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है आपके पास, सबसे पहले तो डेट एंटर करेंगे आप 2022, और मंथ जो है वो आपके पास था जनवरी का, और डे आपके पास जो है वो है 1। इसमें क्या है जनाब कि इन्वेस्टमेंट हुई है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें जी इन्वेस्टमेंट है, सॉरी। और देखिए आप कैश को तो आप डेबिट करेंगे, तो गौर से सुनिएगा, कैश को आप डेबिट करेंगे 1,20,000 से। क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल ना। तो ये रिसीवेबल का कॉलम है, ये सेल्स का कॉलम है, ये अदर अकाउंट का है, तो यहाँ पे जाएगा अदर अकाउंट में। 1,20,000 से आप अमाउंट एंटर करेंगे। ये जो पोस्ट रेफरेंस है ये बताएगा कि कैपिटल का अकाउंट हिट हुआ है। कैसे कि कैपिटल अकाउंट नंबर 3 से शुरू होता है, तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डाल देंगे जी 300 या 3000 वट एवर। तो याद रखें इसकी फिनिशिंग कैसी होगी कि कैश का अकाउंट यहाँ परमानेंट है, रेवेन्यू का अकाउंट परमानेंट है, रिसीवेबल सेल्स के अकाउंट परमानेंट है। तो इनके जो अकाउंट नंबर हैं वो आपने बॉटम पे लिखने हैं। ये देखें आप, ये आपने कैश का अकाउंट नंबर लिखा 1101, रेवेन्यू में अच्छा, उसके बाद रिसीवेबल बाद में आ रहा है। तो जब कैश का अकाउंट नंबर 1101 है तो ये 02 हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सेल डिस्काउंट का आप अकाउंट नंबर पहले फिक्स करें और सेल्स का बाद में, क्योंकि सेल डिस्काउंट सेल्स का कॉन्ट्रा है। पहले सेल्स डिफाइन होगी तो सेल डिस्काउंट डिफाइन होगा। ज़्यादा सेल्स का अकाउंट आपने बॉटम पे लिखा हुआ है 4001, सेल डिस्काउंट का लिखा हुआ है 4002। याद रखिएगा ये अकाउंट रेवेन्यू और कंट्रा रेवेन्यू है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई और रेवेन्यू अकाउंट आया अब, तो जाहिर सी बात है अदर अकाउंट में जाएगा, और आप अकाउंट नंबर जो देंगे वो 4002 के बाद वाला देंगे। ऐसे कोई और अकाउंट अगर अकाउंट रिसीवेबल का अलावा आता है असेट का, तो उसका अकाउंट नंबर 1102 के बाद जाएगा। तो सीक्वेंस फॉलो करनी होगी। ये 4 कॉलम फिक्स हैं, इनके अकाउंट नंबर बॉटम पे लिख दिए। इनके अलावा
पांचों में से कोई भी अकाउंट आएगा वो अदर अकाउंट में क्रेडिट होगा और अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास थी कि आपने कैश सेल्स की है ये डे 6 को, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे सेल्स, और कैश को पहले आपने डेबिट करना है, वो डबल एंट्री पास हो रही है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और ये सेल्स का कॉलम आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे सेल्स में 15,000 और बॉटम पे इसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इसका जो डे था जनवरी का वो 6 था। नेक्स्ट डे आपके पास जो है वो 9 है, और 9 को जो है कलेक्शन हुई है कस्टमर से, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। अब कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर में क्या होगा, यानी कि रिसीवेबल। आप कैश को डेबिट करेंगे, आपने जो टोटल कैश कलेक्ट किया है वो किया है जी 7,000, जबकि आपका जो अमाउंट रिसीवेबल था वो कितना था 7150, जिसका मतलब आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है 150। और फिर मैं बता दूं कि कैश का अकाउंट नंबर बॉटम पे भी लिखा हुआ है सेल डिस्काउंट का और अकाउंट रिसीवेबल का। तो जैसे डबल एंट्री पास होती है उसी पैटर्न पे आपने रिकॉर्डिंग करनी है। कैश डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, कैश डेबिट कर दिया, डिस्काउंट डेबिट कर दिया और रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। 9 के बाद आपका डेट है 12 को जी आपने कोई ब्रोकरेज की सर्विसेज दी थी और कमीशन रिसीव किया है, तो ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है। यहाँ पे आप कैश को डेबिट करेंगे पहले 2000 से, कमीशन इनकम का अकाउंट आपके पास नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट का है, ये डेबिट में है, रिसीवेबल क्रेडिट में है, सेल्स क्रेडिट में ना, ये अदर अकाउंट में जाएगा कितने से 2000। अब आपने ये अकाउंट नंबर के ज़रिए बताना है कि ये रेवेन्यू अकाउंट है। तो आप अगर देखें तो सेल्स का आपका अकाउंट नंबर रखा हुआ है 4001, फिर सेल डिस्काउंट का अकाउंट नंबर रखा था 4002, तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर आएगा आपके पास वो आएगा 4003। ये 4 बता रहा है रेवेन्यू का अकाउंट है, 3 बता रहा है कि थर्ड अकाउंट है। फिर आपके पास जो ट्रांजेक्शन है वो 15 को है। 15 को जनाब आपने बिल्डिंग का कोई पोर्शन सेल किया है, सोल्ड बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो सेल हुई है तो कैश डेबिट हो जाएगा 40,000 से, और बिल्डिंग का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 40,000 से, यानी अदर अकाउंट में लेके जा रहा हूँ। अब ये अकाउंट नंबर बताएगा असेट है, तो आपने कैश को नंबर दिया हुआ है 1101, रिसीवेबल को दिया हुआ है 1102, हो जाएगा 1103। फिर आपने जनाब बैंक से लोन लिया है और प्रोमिसरी नोट साइन किया आपने, नोट पेबल। इस बात का ख्याल रखिएगा, डे 22 को लिखा हुआ है कि ये आपने लोन लिया है, रिसीव लोन फ्रॉम बैंक 10,000 अगेंस्ट साइंड अ 3 month 12% प्रोमिसरी नोट। तो लोन, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट करेंगे आप लोन के अमाउंट से, दैट इज़ 10,000, और नोट पेबल क्रेडिट होगा। तो नोट पेबल का अकाउंट तो आपके पास नहीं है, लिहाजा आप अदर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, और OCFS में अकाउंट नंबर बताएगा 2 लायबिलिटी का, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है 2100, ये और लायबिलिटी आएगी इसके बाद तो 2101 हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास 22 के बाद जनाब 27 को है, यहाँ आपने कस्टमर से जो है वो पैसे लिए हैं, कलेक्शन हुई है 27 को, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अगेन जनाब कैश डेबिट हो जाएगा आपके पास 6,000 से, रिसीव करने से 5880 वसूल किए आप, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा 6,000 से, इसका मतलब 120 का आपने जो है वो सेल डिस्काउंट दिया है कस्टमर, और इनके अकाउंट नंबर लिखे हुए हमें सेपरेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लास्ट 29 को है, यहाँ पे ये कैश सेल्स हुई है, अदर अकाउंट में नहीं जाएगा, कैश का अकाउंट भी आपके पास है, सेल्स का अकाउंट भी है,
कैश डेबिट कर देंगे 8000 से, बॉटम पे इसका आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। सेल्स क्रेडिट कर देंगे 8000 से, बॉटम पे आपने इसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। और 31 को जी आपने रेंट रिसीव करा है, फिर रेवेन्यू अकाउंट है जी, रेंट रिसीव्ड। तो आपने क्या करना है, कैश को डेबिट करना है 6000 से, और अदर इनकम में जाके इसको क्रेडिट करना है 6000 से। ये जो आपको अकाउंट नंबर ये बताएगा कि ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है। तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर आएगा कमीशन इनकम का था 4003, हो जाएगा 4004। इस तरीके से हमने क्या करा है कि ये सारी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। और अब हम बॉटम के ऊपर जनाब इसके टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो अदर अकाउंट्स हमने क्रेडिट किए, इनके टोटल्स क्या बनते हैं। 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट है, इन सब अमाउंट को ऐड कर लिया जाएगा। इसका जो टोटल आ रहा है वो है 1,78,000। इसके बाद जनाब सेल्स की टोटल किया जाएगा, ये आ जाएगा 23,000। इसके बाद जनाब आपके पास है अकाउंटेबल 13,150, ये हो जाएगा 270। और ये कैश आपने रिसीव करा है, टोटल कितना रिसीव हुआ है इस कॉलम में शो हो जाएगा। $5,880 और 14,000, ये आ रहा है जी 213,880। और इसके नीचे याद रखिएगा कि डबल लाइन लग जाएगी तो फिगर लॉक हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये अदर अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन नहीं है, ये सेल्स में गई है, इसका अकाउंट नंबर बॉटम पे था। यहाँ पे भी अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है, तो ये रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, इसका अकाउंट नंबर बॉटम पे लिखा हुआ है। तो कैश, डिस्काउंट, रिसीवेबल, सेल्स के अकाउंट नंबर बॉटम पे लिखे जाएंगे और अदर अकाउंट में हर अमाउंट के साथ साथ। और ये अकाउंट नंबर जो है वो डिस्क्लोज़ करेगा कि इस अकाउंट की नेचर क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू, एक्सपेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैश रिसिप्ट जर्नल बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कैश पेमेंट जर्नल बनाना सीखेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।